हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। किसी भी काम को वाइसली हैंडल करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर फिर भी सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज़ है प्लानिंग। आप चाहे कोई स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, बिजनेस वूमन या फिर मेरी तरह ही कोई हाउसवाइफ, विदाउट प्लानिंग आप किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकती। और बिना प्लानिंग हम अपनी स्ट्रेंथ का 50% भी यूज़ नहीं कर पाते और कुछ ही टाइम में हमें लगने लगता है कि हम अच्छी होम मेकर ही नहीं। बट ऐसी सोच को अगर थोड़ा सा स्विच करें और एनालाइज करें कि सब कुछ करते हुए भी चीज़ें प्रॉपर हैंडल क्यों नहीं हो रही, देन यू विल रियलाइज कि आप मेजर चीज़ यानी कि बेस ऑफ द वर्क को ही इग्नोर कर रही हैं। सो यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ योर हाउस एंड मेंबर्स एंड नीड्स ऑफ योर फैमिली। मैं कोई एक प्लान बनाऊं और आपको हैंड ओवर कर दूं तो 2 ही दिन में आप कहेंगी कि ये तो वर्क ही नहीं कर रहा। ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल और रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। लेकिन प्लान कैसे करना है और अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम ना हो सके तो क्या करना है, उसका थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मेनली हम अपने हाउस वर्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री। आपने मुझसे बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक बार फिर से सुनिए। डेली एक टू डू लिस्ट रेडी करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन मुझे सुनने में ये आता है कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा हम लिस्ट बनाने का काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग काम मैनेज नहीं होता तो फिर लिस्ट बनाना भी बेकार लगने लगता है और किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत करते ही हम उसका दी एंड कर देते हैं। मैंने कहा है डेली आपने लिस्ट रेडी करनी है, चाहे उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पाएँ या नहीं। स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट बनाते वक्त बढ़ा चढ़ा के लिखने की बजाय एक काम कम ही लिखें। एक्साइटमेंट में ज़्यादा लंबी लिस्ट रेडी करना और जब कर ना पाए तो डीमोटिवेट हो जाना ही हमारी प्लानिंग के फेल होने का मेन रीज़न है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ शॉर्ट लिस्ट इन स्टार्टिंग। प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम ना भी हो पाए तो भी डेली टू डू लिस्ट बनाने से आपको अपने काम को लिखने की आदत तो हो ही जाएगी और ट्रस्ट मी, आपकी यही हैबिट एक दिन आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करने में सक्सेसफुल भी बना देगी। सो कुकिंग से लेकर क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री में आप क्या करने वाले हैं, सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए। कुकिंग की बात करें तो 3 मेन मील्स हम इंडियन घरों में बनते ही हैं, स्पेशली तब जब आप फैमिली में रहते हैं। सो पूरा दिन आप किचन में कुकिंग ही करते हुए ना बिता दें, उसके लिए ही होती है मील प्लानिंग। बट जो मील प्लानिंग मेरे लिए वर्क करती है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी वर्क करेगी। बट जो भी हो, आपकी मील प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो इंजॉयबल भी हो और इफ़ेक्टिव भी। वी लव टू डू न्यू थिंग्स, सो कुकिंग को इंजॉयबल बनाने के लिए नई रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करते रहें, क्योंकि जब फैमिली आपके बने हुए खाने को अप्रिशिएट करती है तो कुकिंग करना और भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में आप क्या बना रही हैं वो रात को डिनर से पहले डिसाइड हो जाना चाहिए, ताकि सोने से पहले आप तीनों मील्स की प्रिपरेशन कर सकें, जिससे एट ए मोमेंट लगने वाली एनर्जी और टाइम सेव किया जा सकता है। अगर आप मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग की बजाय वीकली शॉपिंग करती हैं तो आपको ये प्लानिंग लंच के पहले कर लेनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे के मील्स के लिए अगर कुछ बाय करना है तो आप शाम तक कर सकें। बेसिक यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि जिंजर गार्लिक को हमेशा पील करके रखना। नेक्स्ट डे के लिए अगर कुछ सोक करने की ज़रूरत है तो प्री प्लानिंग से वो चीज़ भी आपके माइंड में रहती है। वेजिटेबल्स चॉप करने का काम भी आप रात को सोने से पहले कर सकती हैं। रात को इसलिए क्योंकि वो टाइम फैमिली के साथ गपशप और टीवी टाइम होता है, जिसमें आप उनकी हेल्प भी ले सकती हैं। सो कोई भी ऐसा काम जो फैमिली मिलके कर सकती है ज़रूर करना चाहिए, और बातों बातों में काम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर आप पहले से वेजिटेबल्स कट करके रखना पसंद नहीं करती हैं तो अपने काम की स्पीड को इतना इंक्रीज़ कीजिए कि जब तक आपका तड़का रेडी हो तब तक दूसरी साइड वेजिटेबल्स भी चॉप हो जाएं। आपकी कुकिंग एक हेडेक ना बन जाए, उसके लिए हर मील को बनाने के लिए एक टाइम सेट करें और खुद को एक टाइम लिमिट भी दें। प्लानिंग करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी मील प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी दिन तो आपके तीनों ही मील ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो और दूसरे दिन लगे कि आज ना आपने कुछ ढंग से पकाया ना खाया। सो आपकी कुकिंग लिस्ट बैलेंस्ड हो, यानी कि अगर किसी एक मील को बनाने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो दूसरा मील झटपट ही बन जाए, ताकि आप अपने दूसरे कामों को भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम दे सकें। आप चाहें तो सुबह के पहले 2 घंटों में अपने पूरे दिन की कुकिंग एक ही बार में ख़त्म कर सकती हैं, जिससे आप अपने बाकी के पूरे दिन को दूसरे काम और आराम में अपने पसंद से यूटिलाइज कर सकें। बट ये सब कुछ अलग अलग फैमिलीज़ की नीड्स एंड चॉइसेस पे डिपेंड करता है। सेम एज कुकिंग, क्लीनिंग भी इंडिविजुअल्स की नीड और चॉइसेस पे ही डिपेंड करती है।
कुकिंग को हम बेसिकली ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर में डिवाइड करते हैं, लेकिन क्लीनिंग को मैनेज करने के लिए हम मुश्किल से ही कोई फार्मूला यूज़ करते होंगे। घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए उसे भी कैटेगराइज करना होगा, और क्लीनिंग को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि डेली आप कितना टाइम इस काम को दे सकती हैं। जैसे मैं डेली फिक्स्ड 1 आवर अपनी हाउस क्लीनिंग को देती हूँ एंड कई बार एक्स्ट्रा आधा घंटा फॉर एक्स्ट्रा क्लीनिंग। उसके बाद आप अपने घर को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन्हें डेली क्लीनिंग की ज़रूरत है और कौन से ऐसे जिन्हें आप ऑल्टरनेट क्लीन करें तो भी चलेगा। बिकॉज आई डोंट थिंक कि क्लीन्ड एरिया और चीज़ों को क्लीन करते रहने से आप अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रही हैं। हमारे घर का डाइनिंग और किचन एरिया दिन भर यूज़ होता है, तो डेली इन एरियाज़ की क्लीनिंग को मैं स्किप नहीं कर सकती। उसके अलावा एक दिन में एक रूम एंड वॉशरूम को क्लीन और ऑर्गेनाइज करना डिसाइड रहता है। फिक्स अ टाइम जब आप ब्रेकफास्ट से फ्री होकर क्लीनिंग स्टार्ट कर सकें। अब ये तो है प्लानिंग कि मुझे 10 बजे तक क्लीनिंग वर्क स्टार्ट कर देना है टिल 11, बट ये घर है, वी आर नॉट इन आर्मी कि सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चले। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना क्लीनिंग पार्ट अपनी एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट और किचन क्लीनिंग के बाद 10 बजे शुरू करती हूँ। हम अकेले नहीं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो कितना भी डिसिप्लिन रहने की कोशिश करें, फिर भी किसी रीज़न की वजह से टाइम के अकॉर्डिंग कई बार काम शुरू हो नहीं पाता। तो मान लीजिए मेरी तरह कभी आप भी क्लीनिंग पार्ट शुरू करने में 15 मिनट या आधा घंटा लेट हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या फिर भी डिसाइडेड टाइम के अकॉर्डिंग आप क्लीनिंग पार्ट को पूरा 1 घंटा देंगे? अगर हाँ, तो यही हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमारे इसी स्टेप की वजह से हमारे पूरे दिन के काम भी लेट होना शुरू हो जाएंगे और प्लानिंग फेल हो जाएगी। सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग प्लानिंग को चेंज करना फ्लेक्सिबल प्लानिंग कहलाता है। अगर मैं 11 बजे तक क्लीनिंग पार्ट ख़त्म करती हूँ, बट किसी दिन शुरू ही मैंने 10:45 पे किया, तो 15 मिनट में स्पीड अप क्लीनिंग से जितना हो पाएगा करूँगी, बाकी का नेक्स्ट डे पे जाए। बट मेक श्योर कि नेक्स्ट डे आप इसी काम को राइट टाइम पे शुरू कर सकें। टू डू लिस्ट बनाना, उसके अकॉर्डिंग काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्ट्रेस में रहें कि काम टाइम पे हो रहा है या नहीं, क्योंकि स्ट्रेस तो आपके काम करने की एफिशिएंसी को और भी कम कर देगा, जबकि लिस्टिंग का मतलब अपने काम को इजी करना और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है। हर काम के लिए टाइम फिक्स्ड रखें ज़रूर, बट कभी वैसा ना भी हो पाए तो क्विकली उसमें कुछ चेंजेस करके मूव टू द नेक्स्ट वर्क। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सब कुछ इजी होता चला जाएगा। अगर आप वर्किंग हैं या आपके बच्चे छोटे हैं और सुबह के टाइम क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आप अपने क्लीनिंग पार्ट को मॉर्निंग से इवनिंग या नाइट में भी शिफ्ट कर सकती हैं। इट्स टोटली अप टू यू। एक ही बार में 1 आवर क्लीनिंग में लगाने की बजाय आप चाहें तो इसे इंटरवल में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको टाइम डिसाइड करना होगा। चलते फिरते या जब भी आप फ़ोन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो अपने आसपास देखें, कहीं कुछ क्लीन करने को है तो सेट योर टाइमर एंड स्टार्ट क्लीनिंग फॉर 5 और 10 मिनट्स। दिन में कितनी बार हम फ्री बैठे होते हैं और हर बार 5-5 मिनट भी देने से हम कितना क्लटर अपने घर से हटा सकते हैं। डेली कोई भी पूरे घर की डीप क्लीनिंग नहीं कर सकता, सो डोंट वरी। अपने घर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ को डेली और उसके साथ 15 मिनट्स दूसरे डिफरेंट एरियाज़ की रोटेशन में क्लीनिंग काफ़ी रहेगी। प्लानिंग के साथ साथ आपके क्लीनिंग टूल्स का सही जगह पे एक साथ होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उनको यहाँ वहाँ ढूंढने में आपका टाइम ज़ाया ना हो। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ड्री पार्ट की। कुछ लोगों को लॉन्ड्री डेली करना इजी लगता है, बट कुछ लोग ऑल्टरनेट या वीकली लॉन्ड्री को प्रेफरेंस देते हैं। मैं वीक में 3 दिन लॉन्ड्री करती हूँ। आजकल विंटर्स में आई प्रेफर कि सुबह उठते ही मशीन में कपड़े डाल दिए जाएं, ताकि जब तक धूप निकलना शुरू हो तब तक वो धुल जाएं। लॉन्ड्री को हैंडल करना इजी हो जाता है जब हम सेम डे उसे ख़त्म कर देते हैं। अगर कपड़े सूख जाने के बाद इमीडिएटली हम उन्हें फोल्ड करके रख दें तो 10 मिनट में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम लेज़ी हुए तो इन्हीं कपड़ों को फोल्डिंग के लिए 2 दिन भी हमारा वेट करना पड़ सकता है, और इसी तरह पाइल्स ऑफ क्लोथ्स हमारे सामने होंगे और इस काम को कंप्लीट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो कपड़े सूख जाने के बाद चाहे लेट नाइट ही उन्हें फोल्ड करके रखना पड़े, पर एंड ऑफ द डे उस काम को वहीं पे ख़त्म कर दें। इसी काम को नेक्स्ट डे पे पेंडिंग करना अवॉइड करें। मेरी तरह अगर आपको कपड़ों को आयरन करना पसंद नहीं, तो जो 15 मिनट्स फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था वो बेस्ट काम करता है। यानी कि टाइमर लगा के डेली 10 या 15 मिनट्स कपड़ों को आयरन करें और टाइम ख़त्म होते ही बंद कर दें।
तरह बिना ज़्यादा प्रेशर आप अपना नापसंदगी का काम भी टाइमली कंप्लीट कर पाएंगी। वीक में कोई भी एक दिन बेडशीट्स, टॉवल, किचन नैपकिन्स और मैट्स को वॉश करने के लिए रखें और उस दिन बाकी के कपड़ों को वेटिंग पे रखें ताकि वॉशिंग, फोल्डिंग और ऑर्गेनाइजिंग वर्क को आप टाइमली और ठीक से हैंडल कर पाएँ। आई नो घर के काम कोई एक्साइटिंग ऑप्शन नहीं है, लेकिन चाहते हुए भी हम इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। हंसते करें चाहे रोते, करना तो पड़ेगा। तो क्यों ना इसे प्लानिंग से करें ताकि इसमें वेरिएशंस लाई जा सकें। ऑर्गेनाइज्ड होम एंड ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री के साथ साथ टेस्टी और हेल्दी खाना हमारे मूड को हमेशा ऑन रखता है। प्लेट में खाना हो, मुस्कान चेहरे पे, जीने के लिए काफ़ी है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।